जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनके फार्मेसी नॉलेज। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक आई ऑइंटमेंट के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग बच्चे, बुजुर्ग तथा महिला पुरुष सभी में किया जाता है। और ये ऑइंटमेंट 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। वे 3 दवाइयाँ हैं नियोस्पोरिन, पॉलीमाइक्सिन बी तथा बेसिट्रासिन। और इन तीनों दवाओं के कॉम्बिनेशन से जो ऑइंटमेंट तैयार किया जाता है, इसे आप सभी लोग जिस पॉपुलर ब्रांड नेम से जानते हैं वह है नियोस्पोरिन आई ऑइंटमेंट। जी हाँ दोस्तों, नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट है, इसका कंपोजिशन यही रहता है। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। जैसे कि नियोस्पोरिन के अलावा मेडिकल स्टोर पर किस अलग अलग नाम से मिलता है, क्या इसकी पैकेजिंग रहती है, और ये जो दवाइयाँ हैं किस तरह से काम करती हैं, कितनी स्ट्रेंथ में मिलाई गई होती हैं, इस ऑइंटमेंट के क्या क्या यूजेस होते हैं, और आई के अलावा स्किन पर कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और आँखों में लगाने का सही तरीका क्या होता है, ये सभी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं, ये वीडियो पहली बार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल करना भी ना भूलें, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले इसी तरह के अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। नियोस्पोरिन आई ऑइंटमेंट तथा स्किन ऑइंटमेंट ये मुख्य 3 दवाओं का कंपोजिशन है, जिसे हमने वीडियो के स्टार्ट में ही जान लिया था। नियोमाइसिन, पॉलीमाइक्सिन बी तथा वेसिट्रासिन, ये जो दवाइयाँ हैं ये एंटीबायोटिक तथा एंटीबैक्टीरियल दवाएँ हैं। अगर इसके बारे में अलग से जाने तो ये जो नियोमाइसिन है ये अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरिया को मारकर बीमारी को ठीक कर देता है। और जो पॉलीमाइक्सिन बी है बैक्टीरियल साइडल होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर कार्य करता है, और जो उसकी सेल वॉल सिंथेसिस है उसको रोककर बैक्टीरिया को मारता है। और जो लास्ट में बेसिट्रासिन जिंक है, यह भी बैक्टीरियोसाइडल है, और ये भी बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोककर बैक्टीरिया को मारता है। और ये तीनों मिलकर इस तरह से बीमारी को ठीक कर देते हैं, बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, इस ऑइंटमेंट में कितनी मात्रा इनकी मिलाई गई है, तो जो नियोमाइसिन सल्फेट है ये 3.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। सिट्रासिन जिंक ये है 400 आयु की स्ट्रेंथ में होता है, और ये जो स्ट्रेंथ है ये प्रति ग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी पैकेजिंग जो आती है ऑइंटमेंट की ज़्यादातर 5 ग्राम पैकेजिंग में आता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट लगभग 45 से 48 रुपये की एमआरपी पर आपको मिल जाता है, जो कि आप इस ऑइंटमेंट पर यहाँ देख पा रहे हैं 49.50। मतलब आपको किसी भी फार्मेसी स्टोर से आराम से 45 से लेकर के 48 रुपये तक मिल जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि आपको ये नियोस्पोरिन के अलावा अन्य किन किन नामों से आप इसको खरीद सकते हैं। मार्केट में अन्य किन नाम से आपको सेम साल्ट में ये मिल जाता है, तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि निवाजीन ऑइंटमेंट, नेवास्पोर ऑइंटमेंट, निसोप्रिन ऑइंटमेंट, नेक्सापोरिन ऑइंटमेंट, ये कुछ ऑइंटमेंट के पॉपुलर ब्रांड्स नेम हैं जिन्हें आप आसानी से खरीद सकते हैं। वैसे तो जो नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट है ये आपको इजीली हर जगह पर मिल जाता है। हम वीडियो में दोस्तों जान लेते हैं आगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट यूजेस के बारे में, क्या क्या इसके बहुत महत्वपूर्ण यूज़ होते हैं। तो जैसा कि एंटीबैक्टीरियल आई ऑइंटमेंट है, तो इसका जो प्रयोग है आँखों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, और साथ ही जो वायरल इन्फेक्शन है उसे भी ये ठीक करने का कार्य करता है। यदि किसी व्यक्ति को आँखों का जो सफ़ेद एरिया है यहाँ पर सूजन आ गई हो, रेडनेस हो गई हो, या जो अपलेट पार्ट है आँखों का, इसकी जो पहली परत है उसमें सूजन आकर रेडनेस हुई हो, या इरिटेशन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, और इसमें पस टाइप फॉर्मेशन या पानी आ रहा हो, तो इस स्थिति में ये जो ऑइंटमेंट है डॉक्टर्स द्वारा दिया जाता है। और साथ ही इस स्थिति को कंजक्टिविटीज़ कहते हैं। और जो कंजक्टिविटीज़ है दोस्तों मुख्यतः 2 या 3 प्रकार की होती है। इसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये तीनों ही प्रकार की कंजक्टिविटीज़ है। इसमें नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यदि किसी व्यक्ति की आंखों में किसी प्रकार से इंजरी हो गई हो, घाव हो गया हो, चाहे स्पॉट इंजरी हो, या किसी कंकर के लगने से हुआ हो, या किसी तिनके की वजह से हुआ हो,
तो इस तरह की सभी इंजरीज़ को ठीक करने के लिए भी न्यूरोस्पोरिन ऑइंटमेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इस ऑइंटमेंट को आँखों के अलावा यदि पलकों पर किसी प्रकार की चोट लग गई हो या फिर आँखों के नीचे वाले एरिया में चोट लग गई हो, तब भी इस ऑइंटमेंट का प्रयोग किया जाता है। और जब आप इस ऑइंटमेंट को देखते हैं तो इस पर आई तथा स्किन मेंशन किया होता है। तो स्किन की जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि स्किन पर छोटे मोटे बर्न हो जाना, कोई घाव हो जाना, रेडनेस हो जाना या किसी प्रकार का पुराना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, तो उन सभी परेशानियों को ठीक करने के लिए इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, जो मैंने यूजेस बताए, हो सकता है इसके अलावा भी डॉक्टर्स अपने अनुभव के आधार पर अन्य किसी और बीमारी में इसका प्रयोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके कुछ मेन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वैसे तो अधिकांश इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। अगर कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं बिल्कुल इसके यूजेस के जैसे ही हैं, जैसा कि आँखों की सूजन, आँखों की रेडनेस तथा आँखों के दर्द को कम करने के लिए। लेकिन जब इसका साइड इफ़ेक्ट होता है तो आँखों में रेडनेस बढ़ जाती है, सूजन बढ़ जाती है, आँखों में से पानी गिरना, इरिटेशन होना, दर्द होने लगता है, आँखों में जलन महसूस होने लगती है। और ये बिल्कुल सामान्य से साइड इफ़ेक्ट जनरली देखे गए हैं। यदि ऐसा हो या इसके अलावा भी कोई अन्य साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले, तो अपनी आँखों को ठंडे तथा साफ़ पानी से अच्छी तरह से धोएं तथा सूखे कपड़े से साफ़ करें। इसके बाद तुरंत अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, अच्छे डॉक्टर से मिलें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसको हाउ टू अप्लाई, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से लगाते हैं। जान लेते हैं आँखों में इसे किस तरह से लगाना है, किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले प्रमुख सावधानी ये रखें कि जब भी आपको ये आँखों में डालने को दी जाए, तो उस समय इसे आप फिंगर टिप पर लेकर आँखों में ना लगाएं। ज़्यादातर देखा गया है कि फिंगर टिप पर लेकर आँखों में लगाते हैं तो ये आपको ज़्यादा इन्फेक्शन कर देता है। इसको आपको बिना टच किए ऑइंटमेंट को डायरेक्ट काजल की तरह ही लगा लेना है। इस ऑइंटमेंट को लगाने के बाद अपनी आँखों को 20 से 25 मिनट तक बंद करके आराम करें, जिससे बेहतर रिजल्ट आपको मिल सके, आपकी आंखों में होने वाली सारी परेशानियां दूर हो सकें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर आपको किस तरह से ये न्यूरोस्पोरिन ऑइंटमेंट मिल जाता है देखने को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको इस तरह का एक छोटा ऑइंटमेंट इसके अंदर मिल जाता है, जो कि 5 ग्राम की मात्रा में होता है। तो ये था दोस्तों आज का न्यूरोस्पोरिन ऑइंटमेंट का वीडियो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे हमारी अगली वीडियो में इसी तरह की नई दवाई की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।